है गाइस, दिस इज एपी। वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एपी सर इंग्लिश। गाइस स्टार्ट करते हैं डिस्कशन एसटी नंबर 42 का, और ये हमारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 41 वीडियोस बना रखे हैं एसटी के। इसका मतलब है कि आपके पास बहुत सारा काम है। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो आपका स्वागत है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इन सभी वीडियोस को देख लीजिएगा, क्योंकि ये सब के सब क्वेश्चंस बहुत ही सिलेक्टेड होते हैं और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है किसी भी टाइप का, तो बिना किसी हेजिटेशन के आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, हम उसे ज़रूर रिप्लाई करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, बट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे चूँकि ये डिस्कशन है, इसलिए हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का काम नहीं करेंगे, बट हाँ कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको बताते चलें। चलिए एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन होगा यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन विच इज़ ग्रामेटिकली करेक्ट। अब पहले देखो लिखा है जो हमारे पास, आई लिव इन अ हाउस ओवरलुकिंग पार्क फ्रंट। अब इसमें एरर इसलिए है क्योंकि फ्रंट जो पार्क फ्रंट है, पार्क, ये पार्क हमारा काउंटेबल नाउन है, इसके पहले आर्टिकल नहीं लगा तो एरर तो है ही है, डिटर्मिनेंट नहीं लगा एरर तो है ही है, इसलिए इसी का सब्सटीट्यूट हमें देखना है जो कि सही होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, आई लिव इन अ हाउस ओवरलुकिंग द पार्क फ्रंट। सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ गोइंग टू बी राइट आंसर। अब पहला गलत क्यों है? क्योंकि हाउस काउंटेबल नाउन है, आपको पता है यहाँ पर हाउस के पहले आर्टिकल नहीं लगाया है, गलत हो जाएगा। हाउस यहाँ पर काउंटेबल नाउन तो है, लेकिन उन्हें एन आर्टिकल लगाया जो कि गलत है, क्योंकि साउंड जो आ रहा है हाउस का वो कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड जो होते हैं उनके पहले आर्टिकल जो लगाते हैं वो ए लगाते हैं अगर सिंगुलर रिप्रेजेंट करना है तो। और दूसरा जो फोर्थ जो लिखा है उसके पहले भी आर्टिकल नहीं लगाया, इसलिए हमारे पास आंसर कौन सा हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर, पहले का 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। लिखा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। नैन सॉ अ डैश साइट इन दार्जिलिंग दैट इज लवली। सो ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी राइट आंसर। लवली और लविंग में अंतर क्या है? अब लविंग देखिए, आप यहाँ पर लवली लिखा और दूसरा लविंगली लिखा है। अब लविंगली जो है वो लविंग से बना है, लविंग पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है फुल ऑफ लव, यानी कि जैसे अफेक्शनेशन का भाव हो उसमें। और जो लवली होता है इसका मतलब होता है अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल। सो यहाँ पर साइड जो थी वो अट्रैक्टिव थी, ब्यूटीफुल थी, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? लवली हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में लिखा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अगेन हमारे पास फिल इन द ब्लैंक का है सेंटेंस लिखा है, अ डैश सिंसियरिटी इज ऑल यू नीड टू बी सक्सेसफुल। सो ऑप्शन नंबर 3 लिटिल है ना, इसका मतलब आ लिटिल। जैसे देखा ना आपने, लिटिल एक डिटर्मिनर है, जैसे आप अमेरिकन में से लिल बोलते हैं और ब्रिटिश में से लिटिल बोलते हैं, क्लियर। तो अगर हम केवल लिटिल लिखेंगे तो आपको पता है लिटिल का मतलब होता है ऑलमोस्ट नथिंग, है ना, ऑलमोस्ट नथिंग, ये नेगेटिव मीनिंग देता है। लेकिन अगर इसके पहले हम कोई आर्टिकल लगा दें, आर्टिकल ए लगा दें, तो ये डिटर्मिनर बन जाता है आ लिटिल, इसका मतलब हो जाता है पॉजिटिव, और द लिटिल मतलब भी हो जाता है पॉजिटिव, बट द लिटिल जो लगता है वो स्पेसिफिक सेंस में, टोटल सेंस में लगाते हैं, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, आ लिटिल सिंसियरिटी इज ऑल यू नीड टू बी सक्सेसफुल। सो ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 4 का, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अगेन हमारा फिलर्स का है, आई ऑलवेज हैव द फीलिंग्स, आई ऑलवेज हैव द फीलिंग। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, दैट सी डैश टीचिंग अस सो एंजॉयज। ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी राइट आंसर, बिल्कुल सही है, पैरेललिज्म मेंटेन रखिएगा, आंसर सही हो जाएंगे आपके। सो ऑलवेज हैव लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो यहाँ पर एंजॉयज सही हो जाएगा, एंजॉयज टीचिंग अस, बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 5 का। 5 में अगेन हमारे पास फिलर्स है, इट इज़ नथिंग एल्स, एल्स के साथ बट आता है, बिल्कुल सिंपल से कॉम्बिनेशन है, आप याद रखिए। कंजंक्शन में आपने पढ़ रखा होगा, कोरिलेटिव कंजंक्शन में, ऐसे ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, है ना, नीदर नॉर, इनके साथ नॉर आपने पढ़ रखा होगा, ईदर के साथ आपने और पढ़ रखा होगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो पढ़ रखा होगा, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, है ना, इनके साथ व्हेन या बिफोर लगा रखे होंगे आपने, तो ये सब सुन रखा होगा, है ना, बिटवीन, एंड, फ्रॉम, टू, ये सब। तो ये पेयर याद रखिएगा, एल्स के साथ बट आता है, तो ऑप्शन नंबर 3 अगेन हमारा सही हो जाएगा। 5 का 3 अगेन। 6 में लिखा है कि डैश ऑनेस्ट मैन आर हार्ड टू फाइंड दीज डेज। क्या हम किसी पर्टिकुलर ऑनेस्ट मैन की बात कर रहे हैं या डेफिनेट एंड ऑनेस्ट मैन की बात कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आर्टिकल तो नहीं लगेगा। ए और एन तो बिल्कुल नहीं लगेगा, क्या? क्यों? क्योंकि मैन प्लूरल दे रखा है, प्लूरल के लिए हम ए और एन नहीं लगाते हैं, सिंगुलर के लिए लगाते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 और 2 तो खत्म हो गए, हमारे पास आर्टिकल बचा, या तो 4 लगाएं द, या तो नो आर्टिकल। सो आंसर हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा नो आर्टिकल, यानी नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। यहाँ पर हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। कब आर्टिकल नहीं लगाएंगे? जनरली जब हम मैन और वुमेन की बात करेंगे ऐसे, तो फिर वहाँ पर हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं मैन या मैन आर मोर्टल या मैन इज़ मोर्टल, सॉरी आ मैन इज़ मोर्टल या द मैन आर मोर्टल, ये हम नहीं बोल सकते हैं। हम सिंपली बोलेंगे मैन इज़ मोर्टल,
ठीक है। यहाँ पर मैन और वुमेन का यूज़ इन जनरल सेंस में किया जा रहा है, तो वहाँ पर हम मैन के पहले ना आर्टिकल ए लगाएंगे ना द लगाएंगे। कोई एक की बात नहीं कर रहे हैं और कोई स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहे हैं, सभी नश्वर है, सभी मरणशील है ना, सभी की डेथ होगी एक न एक दिन, इस टाइप्स में। तो वहाँ पर फिर किसी एक की बात नहीं की जा रही है, इसलिए मैन वुमेन का यूज़ जब भी आप जनरल सेंस में करेंगे, लाइफ, मैन, वुमेन, नेचर, इनका यूज़ जब भी हम जनरल सेंस में करेंगे वहाँ पर हम आर्टिकल को यूज नहीं करेंगे। सो आर्टिकल यहाँ पर कोई भी नहीं आएगी। ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सेलेक्ट द ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस। इनकरेक्ट सेंटेंस में फाइंड करना है। यहाँ पर पहला दे रखा है हार्डली, आपको पता है हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, ऑफन, सेल्डम, ये सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं जो कि मेन वर्ब से पहले लगी होती हैं, बिल्कुल सही लगा है। दे हार्डली मीट ईच अदर, बिल्कुल सही है, ये यानी कि एक तो बिल्कुल सही है। दूसरे में लिखा दे ऑफन, बिल्कुल ऑफन भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, मेन वर्ब से पहले लगी, ये भी सही है। फोर्थ में लिखा है दे ऑलवेज, ऑलवेज भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, मेन वर्ब से पहले लगी, ये भी सही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो रखा है थर्ड ऑप्शन, ये क्वाइट गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्वाइट का मीनिंग नहीं, क्वाइट मीटिंग नहीं होना चाहिए, शांति से मीटिंग। तो यहाँ पर मीट जो वर्ड है ना, तो इसको क्वालिफाई करने के लिए हमें एडवर्ब चाहिए, और क्वाइटली फिर हो जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर, तो दे मीट क्वाइटली ईच अदर, है ना। सो आंसर हमारे पास थर्ड वाला गलत हो जाएगा। क्वाइट की स्पेलिंग नहीं गलत है ना, स्पेलिंग नहीं गलत है, एक्चुअल में वर्ड सही है, बट इस वर्ड की रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं है ना। यहाँ पर जो होनी चाहिए थे, मीनिंग होनी चाहिए QUIETLY, ये वाला इस टाइप्स में। सो ऑप्शन नंबर 7 का जो हो जाएगा वो थर्ड हमारा गलत हो जाएगा, 7 का थर्ड। सो हमारे पास 7 वाले में आंसर यहाँ पर क्वाइट की जगह पर क्वाइटली होना चाहिए था, क्वाइटली, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें फाइंड करना है ईडियम की मीनिंग। टू थ्रो डस्ट इन वंस आइज मीन्स किसी को गुमराह करने के सेंस में यूज किया जाता है। सो आंसर क्या हो जाएगा? टू हिट समवन विथ स्टोन नहीं, टू टॉक इन अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं, टू मिसलीड समवन बाय ट्रिक। सो ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी राइट आंसर। टू मिसलीड समवन बाय ट्रिक, है ना, किसी को गुमराह करना, उसे बोलते हैं टू थ्रो डस्ट इन वंस आइज, किसी की आंखों में धूल झोंकना, बोलते नहीं है किसी आंखों में धूल झोंकना। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में हमें फाइंड करना है क्वेर का एंटोनिम। क्वेर मीन्स होता है स्ट्रेंज, अजीबो गरीब, उसे बोलते हैं क्वेर, है ना। सो क्वेर का मतलब हो जाएगा स्ट्रेंज, अजीबो गरीब बोलते हैं ना, ऑकवर्ड टाइप का बोल सकते हो उस, तो ये सब क्वेर के सिनोनिम हो सकते हैं। अनयूजुअल हो जाएगा, वियर्ड आपने सुन रखा होगा ना, WEIRD, वियर्ड हो जाएगा। विजार आपने सुन रखा होगा ना, ऐसा कुछ लोग विजारे बोलते हैं, ARRE, इस टाइप में विजारे, है ना। पेकुलियर आपने एक वर्ड सुन रखा होगा, लगभग इसी का सिनोनिम है पेकुलियर, है ना, PECULIAR, इस टाइप में। सो आपका आंसर हमें यहाँ पर फाइंड करना है एंटोनिम, और एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑर्डिनरी, है ना। ये हमारा एबनॉर्मल होते हैं क्वेर, और ऑर्डिनरी जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी राइट आंसर। डाउटफुल जानते हो, संदेह, फैंटास्टिक, लाजवाब, एकदम ज़बरदस्त। इसेंट्रिक वो इंसान होता है, बेसिकली आप क्वेर का सिनोनिम बोल सकते हो इसेंट्रिक, बट बहुत ज़्यादा नहीं है। इसेंट्रिक भी टाइप के स्ट्रेंज और अनयूजुअल होते हैं, उन्हें भी इसेंट्रिक बोलते हैं। सो आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? एंटोनिम फाइंड करना था, ऑर्डिनरी हो जाएगा। 10 नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स है। रश्मि डजेंट लाइक बनाना, सो शी डैश टू ईट। अब देखो यहाँ पर 2 + B1 आई है, यहाँ पर हमारे पास आंसर हो जाएगा रिफ्यूज्ड। रिफ्यूज़ का मतलब होता है मना करना है, लेकिन मना करने के लिए हिंदी सेंस में डिनाई भी है, मना करना। अब मना करने के लिए सेंस में तो नहीं लगाओगे, इसका मतलब इंग्लिश में थोड़ा डिटेल में नॉलेज आपके होनी चाहिए। रिफ्यूज़ का मतलब क्या होता है? नॉट टू एग्री, है ना, याद रखिएगा। रिफ्यूज़ टू मतलब क्या है? नॉट टू एग्री, याद रखिएगा, नॉट टू एग्री। और डिनाई का मतलब होता है नॉट टू एडमिट। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, रिफ्यूज़ का मतलब होता है नॉट टू एग्री, और डिनाई का मतलब होता है नॉट टू एडमिट। एडमिट आप चीज़ें करते हो, किसी ऐसी चीज़ को जो हो चुका होता है उसे आप एडमिट करते हो नहीं करते हो, ये चीज़ बताते हैं। इसका मतलब अगर हमें नॉन फाइनाइट वर्ब के थ्रू किसी ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट करना है जो मेन वर्ब के बाद होगा, तो उसके लिए हम इन्फिनिटिव लगाते हैं 2 + B1, और 2 + B1 लगी है, इसका मतलब रिफ्यूज़ वर्ब यहाँ पर हमारे पास होना चाहिए। सो ये याद रखिएगा। तो रिफ्यूज़ के साथ 2 + B1 और डिनाइड के साथ हमारे पास 2, या तो हम इसे परफेक्ट इन्फिनिटिव इसके साथ लगाएं, या तो हम इसके साथ जीरन लगाएं। एक बार फिर से समझें, डिनाई के साथ या तो हम परफेक्ट इन्फिनिटिव लगाएं टू हैव वर्ब थर्ड, या तो हम इसके साथ जीरन लगाएं, जो कि परफेक्ट इन्फिनिटिव और जीरन जो है वो काम के हुए एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो 2 + B1 होती है यहाँ पर, ये हमारी टू ईट, इसका मतलब ये किसी ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट करती है जो मेन वर्ब के बाद होगा, पर्पस शो करने के लिए। तो यहाँ पर रिफ्यूज़ वर्ब है, पहले ही मना कर दिया होगा, इसके बाद ये काम होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? रिफ्यूज़ हो जाएगा। आई रिफ्यूज़ टू ईट, है ना, या सी रिफ्यूज़ टू ईट। सो ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी राइट। एक बार फिर से इंग्लिश में समझेंगे, हिंदी में डिनाई का मतलब भी मना करना है, रिफ्यूज़ का भी मतलब मना करना है। मना करने के सेंस में नहीं लगाना है, इंग्लिश में समझिए। रिफ्यूज़ का मतलब होता है नॉट टू एग्री, और डिनाई का मतलब होता है नॉट टू एडमिट। ऐसे ही डिक्लाइन का मतलब होता है नॉट टू एक्सेप्ट,
है ना। डिक्लाइन का मतलब है नॉट टू एक्सेप्ट, फॉरवर्ड का मतलब है नॉट टू अलाउ। अब इन सभी का हिंदी में मतलब है मना करना, इसलिए हिंदी इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी को हिंदी में पढ़िए, याद रखिएगा। सो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 का फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है हमें ये प्रोवर्ब कंप्लीट करना है। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट होता है, आपको याद रखिएगा, है ना। भौंक क्या बोलते नहीं है, भौंकने वाले कुत्ते शायद कभी नहीं काटते, कुछ ऐसे बोलते हैं। जो गरजते हो बरसते नहीं, कुछ ऐसा आप बोलते हो ना, तो सेल्डम आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अ फैक्ट्री वेयर इज़ मैन्युफैक्चर्ड दैट इज़ कॉल्ड ब्रीवरी, है ना। ब्रीवरी वो प्लेस होता है, वो जगह होता है, वो फैक्ट्री होती है जहाँ पर बियर बनाई जाती है, उसे ब्रीवरी बोलते हैं। डिस्टिलरी आप बोल सकते हो, डिस्टिलरी को हम बोलते हैं जहाँ पर स्ट्रॉन्ग एल्कोहलिक लाइक विस्की इज़ मेड, है ना। जो विस्की जहाँ पर बनाई जाती है उसे डिस्टिलरी बोलते हैं। मिंट मतलब जहाँ पर पैसे डाले जाते हैं, कॉइन्स डाले जाते हैं, उन्हें मिंट बोलते हैं। टकसाल हिंदी में बोलते हो। लॉजेस के दो मीनिंग होते हैं, एक तो रूम या कमरे के सेंस में भी लगाते हैं, और दूसरा लॉसेस का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में आप वो तो नहीं लॉज करना, फॉर्मली फिक्स होना, किसी चीज़ को लॉज कर देना, उसे बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एन एनिमल बिलोंगिंग टू द स्पीसीज ऑफ शीप, शीप फैमिली से जो बिलोंग करते हैं उसे हम बोलते हैं ओवाइन। क्या बोलते हैं, ओवाइन। सो आंसर हमारे पास होना चाहिए ओवाइन। देखिए ऑप्शन है हमारे पास फोर्थ, ओवाइन इज़ गोइंग टू बी राइट आंसर, फोर्थ ओवाइन, है ना। जो अर्साइन होते हैं ये बियर्स फैमिली होते हैं, जो बियर्स होते हैं उनको बोलते हैं भालू, भालू की फैमिली को हम अर्साइन बोलते हैं। यहाँ पर देखिए वर्ड देखते रहिएगा। बोआइन जो होती है, आपने बोआइन सुन रखा होगा, बोआइन काऊ होती है। और रॉडेंट जो होते हैं वो जो हमारे रैट होते हैं, बेसिकली जो कुतरने वाले एनिमल होते हैं, है ना, वो रैट रॉडेंट होते हैं। रेप्टाइल जो स्नेक फैमिली होती है, यानी जो रेंगने वाले होते हैं उसे रेप्टाइल बोलते हैं। सो आंसर हमारे पास ओवाइन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। 14 नंबर हमारे पास प्रोवर्ब है, आफ्टर अ स्टॉर्म कम्स अ काम। इसका मतलब हमें मीनिंग बताना है। सो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, अ पीसफुल टाइम फॉलोज एवरी स्ट्रेस और डिफिकल्टी, ऑप्शन नंबर 4, है ना। 14 का 4th हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 15 में हमें फाइंड करना है एंटोनिम किसका, डेंटी का। डेंटी का मतलब होता है डेलिकेट, है ना, लाजवाब, स्मॉल एंड प्रेटी, उसे बोलते हैं डेलिकेट, लवली, अट्रैक्टिव। जो डेंटी के जो हमारे पास सिनोनिम है वो लवली हो सकता है, अट्रैक्टिव हो सकता है, डेलिकेट हो सकता है, लाजवाब बोलते हैं नहीं, स्मॉल एंड प्रेटी, उसे डेंटी बोलते हैं। और डेंटी का हमें एंटोनिम फाइंड करना है, सो कोर्स हो जाएगा, भद्दा, है ना। तो कोर्स इज गोइंग टू बी राइट आंसर। अनइवन का मतलब होता है जो समतल ना हो, है ना, समतल ना हो, उबड़ खाबड़ हो, उसे अनइवन बोलते हैं। ऑब्सीन का मतलब वल्गर होता है, जो ऑब्सीन सीन होते हैं मूवी में, वल्गर सीन होते हैं, खराब सीन होते हैं, उनको बोलते हैं ऑब्सीन। सो आंसर हमारे पास डेंटी का एंटोनिम फाइंड करना है, सो कोर्स हो जाएगा। ग्रेनी का मतलब होता है दानेदार, आप जानते हो, है ना, ग्रेनी का मतलब दानेदार होता है। सो ऑप्शन नंबर डेंटी का कोर्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। बेस्ट सिनोनिम फाइंड करना होता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फाइंड, सॉरी एंटोनिम फाइंड करना होता है, तो यहाँ पर कोर्स हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब ये मत डाउट करिएगा कि सर अनइवन इसका होना चाहिए। अनइवन जो है हम समतल के लिए लगाते हैं, सेंस में लगाते हैं, प्लेन के लिए लगाते हैं। जब कोई प्लेन हमारा अनइवन हो, समतल ना हो, तो उसे अनइवन बोलते हैं। कोर्स हम दो चीज़ों में लगा सकते हैं, किसी चीज़ को कोई खुरदरा हो उसके लिए भी कोर्स लगा देते हैं, कोई चीज़ भद्दी दिख रही हो उसके लिए भी कोर्स लगा देते हैं। सो कोर्स इज़ गोइंग टू बी राइट आंसर। 16 को बता आंसर। इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना हमें, एम्बैरस की स्पेलिंग देख के ही बता दोगे, गलत है। इंटरमिटेंट का मतलब होता है रुक रुक कर होने वाली चीज़ें, उसे इंटरमिटेंट बोलते हैं। ट्रेमेंडस का मतलब शानदार, बिल्कुल सही लिखा है। एम्बैरस की स्पेलिंग गलत है, आपको पता होनी चाहिए, EMBARRASS होता है इसमें। तो एक बार फिर से EMBARRASS, है ना, यानी कि RRASS होता है इसमें, एम्बैरस में। एम्बैरसमेंट इसी से बना है। सो यहाँ पर आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए था, एम्बैरस होना चाहिए था, EMBARRASS, है ना, एम्बैरस। कंजर्वेशन का मतलब जानते हो, संरक्षण। सो आंसर बिल्कुल सही लिखा है कि ऑप्शन नंबर 16 का 3rd हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में फाइंड करना है एंटोनिम मलाइन का। मलाइन का मतलब होता है निंदा करना, किसी को अपशब्द कहना, है ना, किसी की बुराई करना, उसे मलाइन करना बोलते हैं। बेसिकली फिगर किसी के चेहरे को या किसी को, है ना, किसी को बदनाम करना, कलंकित करना, उसे उस केस में लगाते हैं। नेगेटिव वर्ड है मलाइन करना। तो हमें इसका एंटोनिम बताना है। एंटोनिम हो जाएगा प्रेज़ करना, तारीफ़ करना, है ना, किसी की निंदा करना तो किसी की तारीफ़ करना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 17 का 1 हो जाएगा। मलाइन के बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, जैसे कि किसी को स्लैंडर करना, विलीफाई करना, है ना। विलीफाई इसका जो लिखा है सिनोनिम हो जाएगा मलाइन का। स्लैंडर करना इस टाइप से, मतलब स्लैंडर करना या डिफेम करना इस टाइप में। थ्रो मड ऑन समबडी, थ्रो मड एट समबडी होता है मलाइन। सो इसके बहुत सारे सिनोनिम हो सकते हैं। सो प्रेज इज गोइंग टू बी राइट आंसर। रिस्पेक्ट जानते ही हो, रिजॉयस का मतलब आनंद लेना होता, आनंद मनाना होता है। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर फाइंड करना है। 18 नंबर फिलर से हमारे पास लिखा है
एनिमल्स, अच्छा हमारे पास वन वर्ड है, सॉरी वन वर्ड सब्सटीट्यूट करना है और इसका आंसर बताना है। एनिमल्स लाइक काउस, जिराफ्स एंड जेब्रास फीड ऑन प्लांट्स एंड लीव्स ऑफ ट्रीज, दे आर कॉल्ड हर्बीवरस, उसे हर्बीवरस बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। हर्बीवरस जो प्लांट्स पे लीव्स पे खाते हैं उनको बोलते हैं हर्बीवरस। ओमनीवरस जो सब चीज़ खाते हैं, है ना, मीट और मतलब जो शाकाहारी मांसाहारी दोनों हैं उन्हें ओमनीवरस बोलते हैं। कार्निवरस जो मीट खाते हैं उन्हें बोलते हैं स्कैवेंजर्स, जो डेड बॉडीज़ खाते हैं उनको बोलते हैं, है ना, स्कैवेंजर्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सो 19 का हमें फाइंड करना मिस स्पेल्ट वर्ड। मिस स्पेल्ट वर्ड जो हमारे पास लिखा है एरिस्टोक्रेसी, बिल्कुल सही है, कुलीन वर्ग होता है। सेकंड लिखा है गलत है, कंटिंजेंसी होना चाहिए था, GAN नहीं GEN होना चाहिए था। कंटिंजेंसी CONTINGENCY होता है, और कंटिंजेंसी का मतलब होता है जो पॉसिबल फ्यूचर इवेंट होते हैं उनके लिए हम बोलते हैं। बहुत बार आपने सुन रखा होगा जो गवर्नमेंट है वो कंटिंजेंट प्लान लेके आती है, कंटिंजेंट प्लान्स लेके आती है। इसका मतलब जो नियर फ्यूचर में अपने प्लान्स एग्जीक्यूट करने वाले होते हैं उनको लेके आते। तो आपने सुन रखा होगा, पेपर में पढ़ रखा होगा कंटिंजेंट प्लान्स, तो ये कंटिंजेंसी होना चाहिए, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। ब्यूरोक्रेसी मीन्स होता है ऑफिशियल्स, और कर्टसी मीन्स होता है एटिकेट्स टाइप का होता है ना, जो बोलते हैं आप दया टाइप का, भाव टाइप का, उस टाइप्स में कर्टसी, शिष्टाचार टाइप का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में फाइंड करना है, 20 में हमें फाइंड नहीं करना, एक्चुअल में जम्बल्ड है, और जम्बल में ये पहला नंबर दे रखा है, लैक ऑफ स्लीप कैन हैव अ वैरायटी ऑफ नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ओके, ये बात दे रखी है, इसी को अरेंज करते हुए देखते हुए अरेंज करना है मुझे। ए देयरफॉर नहीं, तो रिजल्ट बता रहा है। इन एडिशन, हाँ ये जोड़ रहा है, फर्दर मोर ये और उसमें जोड़ रहा है। दिस कैन लीड, हाँ बिल्कुल डी से स्टार्ट करेंगे, फिर से एक बार पढ़ लो, ए से पढ़िएगा। नेगेटिव इफेक्ट डाल सकती है, और ये क्या लीड कर सकती है, ये लीड कर सकती है। डी से स्टार्ट करेंगे, डी से हमारे पास दो ही हैं, सो 3, यानी ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 1 तो ख़त्म। अब हमारे पास बचा 4th और 2nd, डी बी बढ़ेगा, ठीक है। दिस कैन लीड टू मूड स्विंग, इरिटेबिलिटी एंड डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेटिंग, यहाँ पर इन लगा लीजिएगा, डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेटिंग, ठीक है। इसके बाद इन एडिशन, हाँ इन एडिशन लगाइएगा, इसका फर्दर मोर लगाइएगा, यानी कि DBC हो जाएगा। DBC ऑप्शन नंबर 4 यानी कि DBCA, बिल्कुल कितना आसान है, ऑप्शन नंबर 4 लगा लीजिए, DBCA, बिल्कुल ईजी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में फिलर करना था यहाँ पर, द कॉन्फ्रेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एट द यूनिवर्सिटी जनरेटेड डैश अनप्रेसिडेंटेड एन अनप्रेसिडेंटेड, है ना। यहाँ पर आर्टिकल क्या हो जाएगा, एन लगाएंगे, क्योंकि वॉल साउंडिंग रिप्रेजेंटिंग वर्ड है हमारे पास, एन अनप्रेसिडेंटेड, सो एन लगाइए, ऑप्शन नंबर 21 का सेकंड। 22 में हमें फाइंड करना है, आई फाउंड डैश नॉवल यू वांटेड टू रीड, ये वही नॉवल है जिसे आप पढ़ना चाहते हो, दैट मीन्स ये नॉवल डेफिनेट है, डेफिनेट है, आर्टिकल द लगाएंगे, सो ऑप्शन नंबर 22 का सेकंड हो जाएगा, आर्टिकल द। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में फिर यहाँ से सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में लिखा है ये हैज़ रिकवर्ड नाउ, अब वो रिकवर्ड हो चुकी है, एंड इज़ फीलिंग, और फील कर रही, टू स्ट्रॉन्ग टू वॉक। ओके, इसका सब्सटीट्यूट मुझे देखना है, टू वीक टू वॉक गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो अगर रिकवर हो चुकी है तो वीक कैसे हो, वीक एनफ नहीं, रिकवर हो चुकी है तो वीक एनफ भी नहीं होगी, गलत हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एनफ होना चाहिए था, स्ट्रॉन्ग एनफ हो जाएगा, सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ गोइंग टू बी राइट आंसर। एनफ स्ट्रॉन्ग गलत हो जाएगा, क्योंकि इस केस में एनफ जो है वो हमारा एडवर्ब बनेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, और जब जब एनफ एडवर्ब बनता है तो जिस वर्ड को क्वालिफाई करता है उसके बाद में बैठता है, याद रखिए। जैसे ऑप्शन नंबर 3 जो दे रखा है बिल्कुल सही है, स्ट्रॉन्ग एनफ बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एनफ, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एनफ टू वॉक, सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ गोइंग टू बी राइट आंसर। 23 24 में हमें फाइंड करना है, अगेन फिलर्स का है हमारे पास, आई डैश दैट ही हैज़ बीन प्रोमोटेड टू द पोस्ट ऑफ डैश ऑफिसर। अब हर्ड, ठीक है, हर्ड तो किया मैंने, यानी कि ऑप्शन नंबर HEAR, हेयर वाला हर्ड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सीलिंग थोड़ा ना, सीलिंग तो मतलब छत होता है, ये तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर पहला गलत है। दूसरे में हर्ड मतलब होता है ग्रुप, ये गलत हो जाएगा। तीसरे में हर्ड लिखा है और सीलिंग लिखा है, ये सही हो जाएगा। 4th में हर्ड ग्रुप होता है, सीलिंग छत होता है, ये गलत हो जाएगा, सो ऑप्शन नंबर 24 का 3 हो जाएगा। आई हर्ड दैट ही हैज़ बीन प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ सीलिंग, है ना, ऑफिसर, जो सीलिंग ऑफिसर होते हैं जो पैकेजिंग का काम करते हैं या करवाते हैं उनसे, उनको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 में हमारे पास फिर से वन वर्ड बताना है, और द रीजंस और इंटेंशंस दैट कॉज अ पर्टिकुलर सेट ऑफ बिलीव्स और एक्शन दैट इज कॉल्ड रेशनल, सो ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी राइट आंसर। रेशनल मीन्स होता है तर्क, लॉजिक्स जिसे बोलते हो ना, ग्राउंड्स जिसे बोलते हो, रीजंस जैसे बोलते हो, उसे रेशनल बोलते हैं। तो प्रैक्टिकल और यथार्थवादी होता है, थिंकेबल सोचेबल सोचनीय होता है, और मोटिव होता है इरादा, है ना, बोलते नहीं है मोटिव क्या है, इरादा, उस केस में। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 25 का जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं।
मोटिव का मतलब प्रयोजन होता है, आपने देखा होगा। बेसिकली नेगेटिव वर्ड्स के लिए हम लगाते हैं, बैड इंटेंशन के लिए लगाते हैं, बट रेशनल यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर रीजंस और इंटेंशंस दे रखे हैं। 26 का आंसर बताइए। बिटवीन टू इवल्स, हमें यहाँ पर एरर करेक्ट करना है, क्या करना है, आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस ऑफ द सेंटेंस एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रेक्टिफाइज द एरर। ओके, बिटवीन टू इवल्स आई ऑलवेज पिक्स। अब आपको पता है आई के साथ पिक्स नहीं लगाएंगे, इसका मतलब जो लिखा है उसको वो गलत है। अब इसी का सब्सटीट्यूट ढूंढना है मुझे, बट सही वाला कौन सा हो जाएगा। देखिए 26 में 3 मिला है, यानी कि इसमें देखो लिखा है बिटवीन टू, है ना, बिटवीन टू इवल्स आई ऑलवेज पिक द वन आई हैव नेवर ट्राइड बिफोर। ये ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी राइट आंसर। बाकी सारे गलत है। यहाँ पर आई ऑलवेज इज पिकिंग गलत रखा, आई के साथ इज नहीं आएगा। यहाँ पर पिक्स दे रखा है, गलत है। यहाँ पर पिक्ड दे रखा है, प्रेजेंट की बात कीजिए, पास्ट में लगा दिया, गलत है। और इधर प्रेजेंट लगा रखा है, ये भी गलत है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी राइट आंसर। 26 का 3, 27 बताइए। 27 में फाइंड करना है फेलिसिटी का सिनोनिम। फेलिसिटी का मतलब होता है ना एकदम आनंद, जैसे बोल सकते हो ना फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ बीन्स, जैसे बोलते हैं ना जॉय, जॉयस, उस टाइप का। सो फेलिसिटी के बहुत सारे सिनोनिम हो सकते हैं। फेलिसिटी का मतलब होता है जिंदा दिल, है ना। फेलिसिटी का जिंदा दिल नहीं बोलते, फेलिसिटी का मतलब बेसिकली आप बोल सकते हो ना हैप्पीनेस, जॉय, उसे बोलते हैं फेलिसिटी, है ना। सो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, सिनोनिम फाइंड करना है। हैप्पीनेस हो जाएगा, बिल्कुल ईजी है। तो 27 का ईजी। एट्रॉसिटी जानते हो, अत्याचार होता है। एंग्विश मीन्स होता है पीड़ा, दर्द। और फंक्शन मतलब फंक्शन आप जानते हो। 28 का मतलब है यहाँ पर पैसिव फाइंड करना है। द इंसेक्ट बिट, द बिट जो है हमारे पास V2 फॉर्म लिखी है बाइट की। अब यहाँ पर हमारे पास पास्ट इंडिफरेंट टेंस है, तो पैसिव हमारे पास वॉज या वर के साथ होगा। अब वॉज और वर के साथ एक ही केवल ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इतना ही कुछ देखना है, आगे कुछ देखना ही नहीं। एक्टिव पैसिव में देखो बाकी सारे गलत हो जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर वॉज आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। द लिटिल बेबी वॉज बिटन बाय द इंसेक्ट। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 में फाइंड करना है हमें फ्रिस्की। फ्रिस्की का मतलब होता है जिंदा दिल, है ना। इसका मतलब होता है जिंदा दिल, बोल सकते नहीं, लाइवली वो इंसान, बड़ा ना, बिल्कुल बबली टाइप का, है ना, प्लेफुल टाइप का, एनर्जेटिक टाइप का, फुल ऑफ बीन्स टाइप का, उस टाइप से उसे बोलते हैं फ्रिस्की। फ्रिस्की इंसान होता है बड़ा ना, जिंदा दिल इंसान। प्लेफुल इज गोइंग टू बी राइट आंसर। इसका प्लेफुल इसका सिनोनिम हो जाएगा। ट्रांजिएंट का मतलब होता है क्षणभंगुर, जो इजीली ब्रोक हो जाए उसे ट्रांजिएंट बोलते हैं। लूज का मतलब ढीला होता है। मेमोरेबल का मतलब यादगार होता है, याद रखिएगा। सो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्रिस्की का सिनोनिम फाइंड करना है प्लेफुल। आगे बढ़ते हैं, हमें एरर डिटेक्ट करना है 30 से एरर डिटेक्ट करना है। और 30 में हमारे पास एरर है, द टीचर विल सर्टेनली हेल्प यू। देखिए मेन क्लॉज लिखा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारे पास प्रेजेंट में लिखी जाएगी। सो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, विल को रिमूव करना पड़ेगा आपको। यू विल नहीं, सिंपली यू आस्क। यू विल नहीं, यू आस्क। विल को रिमूव करो ऑप्शन नंबर 30 में, सी ऑप्शन में। क्यों, क्योंकि आपने कई बार सुन रखा होगा कि जब भी हम मेन क्लॉज फ्यूचर में लिखते हैं तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। या यूँ कह सकते हैं कि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी गई है तो बाय डिफ़ॉल्ट टाइम उसका फ्यूचर का होता है। 31 देखते हैं, माई वाइस चांसलर वर्क्स 18 आवर्स अ डे। ओके, 7 डेज वीक, 7 डेज वीक नहीं, 7 डेज अ वीक, है ना, 7 डेज अ वीक। सो ऑप्शन नंबर सी अगेन इसमें एरर है। 32 देखते हैं, इट वॉज पॉसिबल टू अचीव एनीथिंग इफ़ वन हैज़ द ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन टू कीप गोइंग। तो ये सेंटेंस जो जनरली बात कर रहा है वो प्रेजेंट की बात कर रहा है, इसलिए वॉज पॉसिबल नहीं, इज़ पॉसिबल है, इज़ पॉसिबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। स्काई अपीयर्स ब्लू। अब आपको पता जितने भी हेवनली बॉडी होते हैं, सेलेस्टियल बॉडी जिनको आप कहते हो, उनके पहले हम आर्टिकल द लगाते हैं, ये आपको पता होगा। सो यहाँ पर स्काई के पहले आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। द स्काई, द मून, द स्काई, द अर्थ, इस टाइप में आपने सुन रखा होगा। सो यहाँ पर द स्काई हो जाएगा, दी स्काई। जितने भी रिवर का नेम होता है उनके पहले हम आर्टिकल द लगाते हैं। जितने भी हमारे यहाँ हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं उनके पहले आर्टिकल लगाते हैं द। जितने भी हमारे हॉली बुक्स होती हैं उनके पहले आर्टिकल द लगाते हैं। इस टाइप से वर्ड आपने सुन रखा होगा आर्टिकल में। सो यहाँ पर हमारे पास द स्काई हो जाएगा। आगे बढ़ते 34 में देखते हैं। 34 में, अ सेलेस्टियल बॉडी और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट इज़ अ नेचुरल अकरिंग फिजिकल थिंग, एसोसिएशन और कन्फिग्रेशन। ओके, एसोसिएशन और कन्फिग्रेशन की बात कर रहा है। दैट हैपेंस, जो है होता है, बिल्कुल सही बात है। और लगा है, इसका मतलब यहाँ पर जो वर्ब आएगी किसी एक की, तो यानी बाद वाले की आएगी। दैट कन्फिग्रेशन सिंगुलर है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। हैपेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। इन द विजिबल यूनिवर्स बिल्कुल सही हो जाएगा। सो ऑप्शन 34 हैज़ नो एरर, तो ऑप्शन नंबर 34 का डी हो जाएगा, नो एरर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। 35 में हमें एरर डिटेक्ट करना है। ईदर ही और हिज ब्रदर, ईदर ही और हिज ब्रदर्स
इज़, अब आपको पता है इज़ नहीं, यहाँ पर आर हो जाएगा। बहुत बार आपने सुन रखा होगा कोरिलेटिव कंजंक्शन में जब आप पढ़ते होंगे कि ईदर और नीदर और नॉट ओनली बट आल्सो के साथ जो वर्ब आती है वो वर्ब जो आती है एज पर द नियरेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। जो सब्जेक्ट पास वाला होगा उसी के अकॉर्डिंग आती है वर्ब। अब पास वाला सब्जेक्ट जो है हमारे पास ब्रदर्स है, ब्रदर्स प्लूरल है, इसलिए इज़ ना होकर यहाँ पर आर हो जाएगा। देखो फिर से ईदर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट आल्सो के साथ जो जुड़े नाउन या प्रोनाउन जो सब्जेक्ट होते हैं, जो नाउन जुड़े होते हैं, तो जो वर्ब आएगी वो एज पर द नियरेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट आएगी, याद रखिएगा। यहाँ पर ब्रदर्स प्लूरल है इसलिए हमारे पास इज़ ना होकर आर हो जाएगी। बी पार्ट में एरर होगी 35 के। 36 देख लीजिए। शी रेयरली अप्रोच्ड नोबडी, अब आपको पता है रेयरली, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम के साथ ऑलरेडी नेगेटिव है तो नेगेटिव में नोबडी नहीं लगाते हैं, एनीबडी लगाएंगे, है ना। यहाँ पर क्या लगाएंगे, एनीबडी। एनीबडी एक में लिखिएगा, एनीबॉडी ना लिख दीजिएगा, एनीबडी। सो आंसर यहाँ पर नोबडी की जगह पर एनीबडी होगा। 36 का ए। 37 में इट वॉज बाई अ चांस, बाई अ चांस नहीं होता है, बाई चांस होता है, ये फ्रेज़ है ना, बाई चांस, बाई चांस, ठीक है। तो बाई चांस होता है, यहाँ पर बाई आ चांस नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। टुडे इज़ अ सिक्स्थ डे, इज़ आ सिक्स्थ डे नहीं होगा, यहाँ पर ऑर्डिनल है, ऑर्डिनल के साथ आर्टिकल द लगाते हैं तो द सिक्स डे हो जाएगा। आर्टिकल ए यानी 38 का ए अगेन हमारे पास एरर है, और ए में ए नहीं होगा, उसकी जगह पर आर्टिकल द हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डिनल लगाते हैं, द प्लस ऑर्डिनल आपने सुन रखा होगा। सो यहाँ पर टुडे इज़ दी सिक्स्थ डे। आगे बढ़ते हैं 39 का देखते हैं। 39 में लिखा है दी कपल्स वर्क इन अपग्रेडिंग रूरल टेक्नीशियंस हैज़ सेट, है ना। द कपल्स वर्क इन अपग्रेडिंग रूरल टेक्नीशियंस हैज़ सेट, अच्छा ओके ठीक है। कपल्स वर्क का जो वर्ब आएगी वो वर्क की आएगी, तो है सही है। बेंच मार्किंग नहीं है, बेंच मार्क होता है जिसे कसौटी बोलते हैं, एक ना, एक जिसे बोलते हैं बेंच मार्किंग नहीं, बेंच मार्क होगा, बेंच मार्क, बेंच मार्क। सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बेंच मार्क। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर्स विच द मैंडरिन्स ऑफन, मैंडरिन्स बोलते थे चाइना में, जो ऑफिशियल्स जो इकॉनमी से रिलेटेड होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मैंडरिन्स, ठीक है, मैंडरिन्स से बोलते हैं। तो ऑफ एन इकॉनमी हैव टू वॉच, ठीक है, उनको देखना पड़ता है, क्या देखना पड़ता है, द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर्स हैव टू वॉच, सही तो है। आर इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 40 बिल्कुल सही है, यानी कि सेंटेंस 40 बिल्कुल एरर फ्री है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नो एरर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 हमारे पास क्लोज टेस्ट है, अच्छे से पढ़िएगा, मैं आपको आंसर बता देता हूँ, बिल्कुल ईजी है। किसी बर्ड के बारे में बताया जा रहा है, वो उड़ते हुए गिर गई थी गाय के गोबर के ढेर में, फिर उसमें पड़ी रही, कोई चीज़ आई उसको उठाया ऐसे, फिर उसको खा गया, लास्ट में ये सब है। तो ये बड़ा आसान है। A bird was flying south for the winter. It was so cold. The bird froze and fell. ठीक है, तो फेल हो जाएगा। अब आपको आंसर मैं बता देता हूँ, 41 का फेल हो जाएगा, फेल यानी फोर्थ हो जाएगा। 42 का हो जाएगा लाइंग, ऑप्शन नंबर थर्ड। और 43 का हो जाएगा पाइल, पाइल मतलब होता है गट्ठर, ढेर। और 44 का हो जाएगा थॉइंग, थॉइंग का मतलब होता है थॉ, थॉ का मतलब होता है पिघलना, जो कोई चीज़ जमने के बाद जब पिघलती है तो उसे हम थॉइंग बोलते हैं, थॉ बोलते हैं। स्नो थॉइंग आपने सुन रखा होगा, है ना। सो 45 का हो जाएगा डिस्कवर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड। सो एक बार फिर से 41 का फेल है, 42 का 3 यानी लाइंग है, 43 का 3 यानी पाइल है, 44 का फर्स्ट यानी थॉइंग है, 45 का थर्ड यानी डिस्कवर्ड है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 में हमें फाइंड करना है, वन वर्ड सब्सटीट्यूट का टाइप का है, बट आपको यूज़ करना पड़ेगा ईडियम। द गुड थिंग, आप पढ़ लीजिए, बड़ा इजी है ना। कोविड-19 की बात की रही है, जो अच्छी चीज़, यानी कि ये आशा किरण की बात कर रहे हैं, तो आशा की किरण यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, द सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड, उसे बोलते हैं द सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड, आशा की किरण होना। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा 46 का। बाकी ऑप्शन जो दे रखे हैं, बीइंग एन क्विक सिल्वर या फिर क्रॉसिंग पाम्स विद सिल्वर, ये ईडियम बढ़िया है, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला। इसका ऑप्शन, इसकी मीनिंग क्या होती है, क्रॉस द पाम विद सिल्वर या क्रॉस समवन्स पाम विद सिल्वर। क्रॉस समवन्स पाम विद सिल्वर का मतलब होता है किसी को घूस देना, टू गिव समवन ब्राइब, है ना, इस टाइप में। तो उसे हम किसी को घूस देना बोलते हैं, ब्राइब के सेंस में देते हैं। क्रॉस समवन्स पाम विद सिल्वर, है ना। या कभी कभी इसे ऐसे भी बोल देते हैं, क्रॉस द पाम विद सिल्वर, तो किसी को घूस देने के सेंस में लगाते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड है, लेकिन हमारे पास जो आंसर हो जाएगा 46 का फर्स्ट हो जाएगा। द
द सिल्वर स्पून नहीं, ये कंप्लीट इडियम जो हमारे पास होता है, बोर्न विद सिल्वर स्पून इन द माउथ होता है, बोर्न इनटू रॉयल्टी में ना, रॉयल फैमिली में पैदा होना उसे बोलते हैं, आपने सुन रखा होगा। आगे बढ़ते हैं 47 का देखते हैं। हमें 47 में हमें रिपोर्टेड स्पीच बताना है। डू यू हैव प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है, इसका मतलब हमारे पास पास्ट इंडिफरेंट टेंस हो जाएगा, हैड वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि डू यू हैव को हम अगर प्रेजेंट बनाएंगे, असर्टिव बनाएंगे तो यू हैव हो जाएगा। यू हैव का यू हैड, और अगर उसको कन्वर्ट करेंगे यू फिर तो वहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ही हैड, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। बिल्कुल, सो ऑप्शन नंबर 47 का सेकंड हो जाएगा। द एडिटर आस्क्ड द रिपोर्टर वेदर ही हैड अ फेयर कॉपी ऑफ दैट डॉक्यूमेंट। ओके, 47 का सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ओके दैट्स इट, फिनिश हो गई हम लोगों की ST नंबर 42 हो गई। अगर कोई क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को, वहाँ पर PDF इसकी मिल जाएगी, आप उसे सॉल्व करिएगा। और भी क्वेश्चंस वहाँ पर मिलते हैं, डेली क्विज मिलते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं सबको फतेह करिए, एकदम मस्ती से पढ़िए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद दोस्तों।